हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 और इसका जो कुछ इंट्रोडक्शन है वो मैंने इसके पहले पार्ट में डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए। 4 हो जाएगा मेरा, if in a line intersect two concentric circles with same center O at A B C and D, prove that A equal to C D। देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल, ये रहा और एक ये रहा, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। इसमें क्या है, एक लाइन है जो दोनों सर्कलों को ए बी सी डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका वो बनाएंगे सर्कल। इधर साइड में बना देता हूँ। एक सर्कल ये होगा और एक सर्कल हमारा ये होगा। आप कंपास का यूज करें दोस्तों इसमें, तो ये होगा, तो ये एक लाइन हो जाएगी। ये लाइन और ये हो जाएगा इसका सेंटर ओ, ए बी सी और डी। तो ये लाइन है, ये दोनों सर्कलों को पॉइंट ए बी सी और डी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले वही गिवन वी हैव टू concentric circles with center। देखो, वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका जो सेंटर है क्या है, ओ है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी के इक्वल हमें करना, ए बी को सी डी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए, प्रूफ हम क्या करेंगे, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ई हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे ओ ई परपेंडिकुलर ए डी। तो ए डी पर पहले जो बड़ा वाला सर्कल है इसको लेंगे हम, ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ए डी। पहले हम ओ ई को ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू ई डी हो जाएगा। ए ई इक्वल टू ई डी इक्वेशन नंबर 1। हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। जो सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको कोड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स इक्वल, दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। सेम है, जब हम लिखेंगे। और अब ओ ई परपेंडिकुलर बी सी पर, ओ ई परपेंडिकुलर बी सी पर, पहले तो ओ ई ए डी पर परपेंडिकुलर था इसमें, तो ए इक्वल टू ई डी हो गया। अब ओ ई बी सी पर परपेंडिकुलर रहेगा तो बी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई इक्वल टू ई सी। इक्वेशन नंबर इसको हम देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है ए ई, देखो ए में से बी को माइनस करेंगे, माइनस का बी ई इक्वल टू, और ई डी में से ई सी को ई डी, और ई डी माइनस का ई सी। अब देखो वहाँ पर ए ई में से यदि हम बी ई को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी।
इक्वल टू ये ई है। अब यहाँ पर ई डी में से ई सी को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा सी डी। ठीक है, और ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था ये। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है। अब से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो एक सर्कल के ऊपर खड़े होकर एक गेम खेल रही हैं। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। उस सर्कल की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप और मनदीप टू रेशम। जो रेशमा है वो एक बॉल को सलमा की तरफ फेंकती है और सलमा मनदीप की तरफ और मनदीप फिर रेशमा की तरफ। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, यदि रेशमा और सलमा के बीच जो डिस्टेंस है, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, और सलमा और मनदीप के बीच जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। जो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम क्या है, देखिए यहाँ से एक सर्कल हो जाएगा। ये दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो ये सर्कल है आपको एक कंपास का यूज़ करके ही बनाना है, अच्छे से बिल्कुल गोल इस टाइप का। ठीक है, बिल्कुल कंपास का यूज करना है इन सर्कलों को आपको बनाने में। ठीक है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है बनाने में। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ओ। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर है रेशमा और रेशमा, यहाँ पर है सलमा और यहाँ पर हो जाएगी मनदीप। तो 3 लड़कियां हैं, ये सर्कल के ऊपर खड़ी हैं। ठीक है, तो रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशमा और सलमा और मनदीप इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो पूरे 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब हमें बताना है, जो रेशमा है, रेशमा सलमा की तरफ एक बॉल फेंकती है और सलमा मनदीप की तरफ एक बॉल फेंकती है, और मनदीप फिर उसी बॉल को रेशमा की तरफ ऐसे थ्रो करता है बॉल को। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि रेशमा और सलमा और मनदीप के जो बीच में डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। अब लेकिन हमें इसमें निकालना है जो रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस हमें इसमें ये निकालना है। ठीक है, और क्या होगा, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ये रेडियस में देखते हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सलमा को जो ये है इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे। अब जब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन को आरएम वाली लाइन को ये लाइन पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखो लिखेंगे इसमें जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन रेशमा सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल पर खड़े हैं। तो क्या हो जाएगा आर एस, तो आर रेशमा सलमा इक्वल टू सलमा और मनदीप, रेशमा सलमा और सलमा मनदीप के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना हमें उसके बाद, और इसकी जो रेडियस है रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट
हमें फाइंड आउट निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स क्या निकालनी है, आर एम में निकालनी है। ठीक है दोस्तों, जो फाइंड आउट में हमें डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन रेशमा एंड सलमा, मनदीप के बीच में, रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस हमें निकालनी है, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर एम। तो अब हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं यहाँ से। प्रूफ, देखो प्रूफ में क्या है, तो हम इसमें लेंगे इन ट्राइंगल आर एस टी, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है ये रहा। ठीक है, जब ये लाइन इसकी जॉइन करेगी तो ये इस पर राइट एंगल पर परपेंड इंटरसेक्ट करेंगी। ये लाइन जो आर एम लाइन है ये एस ओ लाइन को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें इसमें दो ट्राइंगल होगा, ये तो आर एस टी और एक आर टी ओ, ये दो ट्राइंगल हो गए। तो पहले मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँगा, तो इन ट्राइंगल आर एस टी करेंगे। तो हम इसमें पी जी टी का यूज करेंगे, तो आर एस टी क्या हो जाएगा, हम इसमें लिखेंगे आर एस का स्क्वायर इक्वल टू आर एस का स्क्वायर इक्वल टू आर टी का स्क्वायर प्लस में एस टी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम इसमें जो भी दे रखा है वो रख देंगे। जो आर एस है मेरे पास 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू अब लिखेंगे आर टी का स्क्वायर प्लस में एस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 36 हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा आर टी का स्क्वायर और इक्वल टू आर टी का स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में एस टी का स्क्वायर। अब मैं इसमें से जो आर टी को निकालेंगे तो एस टी इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि आर टी का स्क्वायर, जो आर टी तो यहीं पर रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये रहा आर टी तो इधर ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस का एस टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 36 माइनस में एस टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए अब लेना है इन ट्राइंगल आर टी ओ ए वाला। देखो अब हमें लेना है इन ट्राइंगल आर टी ओ ए वाला। ठीक है, तो इसको लेंगे अब हम, तो देखो कैसे, इन ट्राइंगल आर टी ओ, जब आर टी ओ लेंगे तो उसमें भी पी जी टी थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा आर टी का स्क्वायर इक्वल टू ये रहा, देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये आर टी से ही हमने निकालनी है, जब आर टी हमें निकालनी है तो आर टी का स्क्वायर इक्वल टू ये ओ आर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में ओ टी का स्क्वायर, ये 20 हो जाएगा। तो पी जी टी का जब हम इसमें थ्योरम में, जब इसमें हम पी जी टी थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, आर टी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर और प्लस में ओ टी का, सॉरी ये रहा आर टी का स्क्वायर निकालेंगे, आर ओ का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ओ टी का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टी का स्क्वायर इक्वल टू आर को हम इधर का 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ओ टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आर टी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें भी आर टी का स्क्वायर और इसमें भी आर टी का स्क्वायर, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, इक्वेशन फर्स्ट और टू से क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 36 मान में एस टी का स्क्वायर इक्वल टू एस टी ए
और 25 माइनस में ओ टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा 36 माइनस में एस टी का स्क्वायर और इक्वल टू में 25 ओ टी। अब ओ टी हमारे पास क्या है देखो, अब ध्यान देना, ओ टी है, ओ टी को हम कैसे लिखेंगे डायग्राम में देखो पहले, ये रहा ओ टी दे रखा, तो ओ टी यहाँ पर मुझे लिखना है, तो ओ टी को मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये ओ एस, ठीक है, ओ एस और माइनस में एस टी का होल स्क्वायर लिख देंगे इसमें, ओ एस माइनस एस टी का होल स्क्वायर, इसको तो ओ टी लिखना है ओ टी को, ओ एस माइनस में एस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस में 25 तो ये होगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ एस माइनस में ओ एस माइनस में एस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, 36 माइनस में एस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस ब्रैकेट में, अब में ए, ये ओ एस से ध्यान देना, ओ एस, अब में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें देखो उसमें जो ओ एस दे रखा है, देखो जो ये ओ एस है ये इसकी सर्कल की रेडियस हो जाएगी, और ये रेडियस कितनी दे रखी है मुझे 5 है, जब ये रेडियस 5 है ओ आर, तो ये एस ओ भी रेडियस ही हो जाएगी इसकी 5, तो ओ एस की जगह हम लिख देंगे 5, ठीक है। जो ये ओ एस है इसकी जगह 5 माइनस एस टी का होल स्क्वायर, अब इसमें रूल लगा देंगे, तो 36 माइनस एस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस में ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूल लगा देंगे, तो 25 प्लस में एस टी का स्क्वायर और माइनस का 2a, तो 5 टू 10 एस टी, ठीक है। इसमें मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला इसमें रूल यूज़ किया है। अब क्या हो जाएगा, करिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 36 माइनस का एस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और माइनस में ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे सारे, तो ये माइनस का 25 और माइनस का एस टी का होल स्क्वायर और प्लस का 10 एस टी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। अब जब इस एस टी को मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो एस टी से एस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये तो ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, जब इस एस टी को इधर लाऊंगा तो ये तो माइनस का, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इधर ही काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 10 एस टी इक्वल टू 36 है, 10 एस टी इक्वल टू 36 और एस टी क्या हो जाएगा हमारे पास 36 अपॉन में 10, हम क्या करेंगे इस पॉइंट को हटाएंगे तो एस टी क्या हो जाएगा हमारे पास, एस टी इक्वल टू 3.6, ठीक है। जो एस टी है हमारे पास हो गया एस टी 3.6। हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस टी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू वैल्यू ऑफ एस टी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दे रखा आर टी का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट दे रखिए आर टी का स्क्वायर इक्वल टू 36 और मान में एस टी का स्क्वायर, तो देखो आर टी का स्क्वायर तो 36 मान में एस टी हमारे पास 3.6 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको अब क्या हो जाएगा 36, अब क्या हो जाएगा 36 मान इसके जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.96 हो जाएगा, जब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे आर टी का स्क्वायर, तो आर टी का स्क्वायर इक्वल टू 36 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 23.04 ये बचेगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट में, तो आर टी हमारे पास हो जाएगा आर टी इक्वल टू 23.04 रूट,
अब हम इस रूट को इससे हटाएंगे ना, इस रूट को हटाएंगे इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.8। तो जो आर टी है मेरे पास क्या हो जाएगा 9.8। ठीक है, अब मैं इधर ही करा रहा हूँ। इसके बाद देखिए अब इसके बाद देखिए आर टी हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें निकालना आर एम। क्या निकालना, हमें आर एम निकालना। तो देखो ये कहाँ पर है, आर एम, मेरा ये आर एम निकालना है। तो जो आर एम है, ठीक है, तो जो ये एस ओ है, इसको आर एम को इक्वल भागों में डिवाइड करता है, हमने बाई साइड करता है। जो आर एम है, तो आर एम आर टी है, टी एम के इक्वल हो जाएगा। तो जो आर एम है, आर एम को हम 2 मल्टीप्लाई में आर टी लिख देंगे। ठीक है ना, जो एस टी है, ये एस ओ लाइन है ना, ये आर एम को बाई साइड करता, तो आर टी इक्वल टू टी एम इक्वल हो जाएगा। तो हम आर एम निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में आर टी कर देंगे। देखो कैसे, आर एम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में आर टी। ठीक है, तो आर एम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आर टी हमारे पास आया 9.8। तो आर एम क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9. देखिए दोस्तों, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना 4.8 हो जाएगा, 4.8। ठीक है, बाई मिस्टेक 9.8 लिख दिया था। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 4.8 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो आर एम इक्वल टू 2 आर टी, तो ये हो जाएगा 4.8। ठीक है, 4.8। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.6। ठीक है, इतने मीटर आर एम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितनी हो जाएगी, 9.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट फिनिश हो गया। हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में बना हुआ है। 3 बॉयज अंकुर, सैद एंड डेविड। अंकुर 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौने वाला टेलीफोन है। इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिटिंग टू ईच फोन। हमें बताना है, देखो फोन है, फोन में एक रस्सी बंधी हुई है, छोटी सी धागा बंधा हुआ है। ठीक है, और उन तीनों के पास एक खिलौने वाला टेलीफोन है जो एक दूसरे से बात करते हैं उससे। तो हमें उस टेलीफोन में, एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन में जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया मैंने, इधर देखिए ये क्या है, ये एक सर्कुलर पार्क हो जाएगा। इसमें अंकुर, सैद और डेविड 3 हैं जो इसकी बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो हमें बताना है कि जो ये इक्वल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है कितनी डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। इनके हाथ में जो फ़ोन है, फ़ोन में जो उस धागा बंधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हमें इसमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम गिवन हो जाएगा, वी हैव ए सर्कुलर पार्क, वी हैव ए सर्कुलर पार्क विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड रेडियस इज 20
मीटर, जो इसकी रेडियस है वो 20 मीटर है, ठीक है। जो 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर हो गए। तो टू फाइंड हमें पहले टू फाइंड हमें निकालना है, मीन्स एस इक्वल टू एस डी और इक्वल टू ई डी, हमें ये निकालना है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे की क्या होगी। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, अब हमें पता है, ध्यान दो, जो हमें पता है जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए एस डी और ए एस डी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड तीन साइड आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए पी और जो ए पे ये लाइन और जो ये लाइन है ये वाली, और एक ये लाइन, ठीक है, ये क्या है, एक मीडियंस हैं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या मीडियन है। और हमें पता है जो इसके मीडियन है ना, इसको जो ए पी है, ये लाइन है, इस सेंटर को 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो मीडियंस हैं, ये वाले मीडियन एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, चलो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल bisect each other in 2:1। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो ये मीडियंस है ना, ये वाले, ये लाइन है, ये एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें पता है ये इसके सेंटर हो जाएगा, तो ए ओ अपॉन में ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। और ए ओ में क्या रखा है 20, तो 20 अपॉन में ओ पी, या हम ओ पी इक्वल टू 2/1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2OP इक्वल टू 20, देखो हो जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2OP है, ध्यान देना 20 नहीं है, 2OP इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो OP क्या हो जाएगा 20/2, 2 से 10, तो जो OP है OP हो जाएगा हमारे पास 10, OP क्या हो जाएगा 10। अब हमें लेना इन ट्राइंगल OSP वाला, इन ट्राइंगल OSP, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OSP ट्राइंगल लेना है, तो इसमें हम PGT का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो OS है, सॉरी हमें इसमें क्या निकालना, हमें इसमें निकालना ये SP, ये वाली सही ये लेंथ निकालनी है SP, ठीक है। ये देखो हमें इसमें इन ट्राइंगल OSP ट्राइंगल है ना OSP, और इसमें हमें SP ये वाली लेंथ हमें निकालनी है SP यहाँ से, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो हम SP इक्वल टू SO का स्क्वायर माइनस में OP का स्क्वायर हो जाएगा, PGT यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SP का स्क्वायर इक्वल टू में SO का स्क्वायर और माइनस में OP का स्क्वायर, ठीक है। तो SP तो मुझे निकालना है, तो SP का स्क्वायर हो जाएगा, SO हमारे पास दे रखा 20, तो 20 का स्क्वायर और मान में OP हमारे पास आया 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 400 और ये 100 स्क्वायर करेंगे तो SP का स्क्वायर, तो ये SP का स्क्वायर क्या हो जाएगा 300, तो स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो SP इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 300 रूट, ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा SP इक्वल टू हो जाएगा 10√3। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ इस 300 को कैसे खोलना आपको। यहाँ पर 300 हो गया, प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 से 150,
और 2 से 75, उसके बाद 3 से 3 2 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा। अब जो पेयर बना हुआ है, ठीक है, इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर रहेगा। तो एक एक जब बाहर आएगा तो 5 2 10 हो जाएगा ना, 10√3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3। अब एस पी हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना एस डी। क्या निकालना है? तो एस डी देखिए, एस डी, तो ध्यान से देखना, ये एस पी तो हमारा आया 10√3। अब मुझे निकालना एस डी, पूरी की लेंथ निकालने। तो एस डी अब मुझे पता है, जो ए पी है इस एस डी का मीडियन से मीन्स ये साइड और ये दोनों आपने इक्वल हो जाएंगे। तो जो एस डी को हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई का एस पी, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? एस डी को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में एस पी, और एस डी क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में एस डी आया हमारे पास, एस पी आया ये रहा 10√3, 10√3। तो एस डी क्या हो जाएगा? 20√3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे सो ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ई डी, ई डी इक्वल टू 20√3 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ ये भी लिख देंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, प्रत्येक फोन में जो रस्सी बंधी हुई है, उसकी जो धागा बंधा हुआ है, उसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 20√3 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी जो 9.2 एक्सरसाइज फिनिश होती हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद देखने के लिए।